कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग, एक शख्स हलाक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों में खातून भी शामिल है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से जहां के इलाके सदर में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक शख्स हलाक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक शख्स यहाँ पे मरीज बनकर आया और काफी देर क्लिनिक में बैठा हुआ था। जैसी ही इसकी बारी आई तो इसने अंधाधुंध फायरिंग की। 9mm हथियार से इसने फायरिंग की है, जिससे कैशियर मौके पर ही जाँ भाग हो गया। इसके साथ ही डॉक्टर और एक खातून जो उसकी वाइफ थी वो इस वाकये में जख्मी हुए। पहले अस्पताल, उसके बाद अब इनको स्टेडियम रोड पर वाकर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम था वो मरीज बनकर अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने जो है अंदर मौजूद जो डॉक्टर थे उन पर फायरिंग की। ये दोनों जो डॉक्टर हैं गैर मुल्की हैं और जिनके जो कैशियर है वो भी जो हलाक हुआ है वो भी गैर मुल्की बताया जाता है। चीनी नागरिक भी पहले से ही ऐसे तो मारे जाते रहे हैं, पर अब इधर जो है बहुत ज़्यादा ही मारे जाने लगे पाकिस्तान में। और चाइना भी अब जो है ना एक तरीके से कहते हैं त्रस्त आ गया है। चाइना भी अब जो है वो धमकियां नहीं भेजता। चाइना जो है सीधे नोटिस भेजता है कि भाई देखो इतने इतने मिलियन डॉलर हैं तुमको देने हैं। जैसे हमने बीच में दासू डैम जो था इनका, वो कितना ज़्यादा उसमें चाइनीज इंजीनियर के मारे गए थे, तो फिर उसने कितने ज़्यादा मिलियंस में इनसे जो है इनकी फटकार लगाई थी और वसूल भी लिए। हालांकि बाकी तो चलो इन्होंने कर्जे नहीं लिए चाइना के, पर वो वाला जैसे तैसे वसूल लिया था। अब फिर से पाकिस्तानी इसी बात पर टेंशन है कि हम तो भीख की उम्मीद रखे थे, अब तो नोटिस आएगा कि इतने इतने फलाने 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन ऐसे पता नहीं कितना ही भेज सकते हैं, वो और देना पड़ जाएगा चाइना को। मान के पता चला कितने जो था वो एक वो बेसिकली आया है क्लिनिक के अंदर कि मैंने अपनी स्कैनिंग करवानी है। स्कैनिंग करवाने के बहाने वो आके क्लिनिक के अंदर आके बैठ गया है और फिर उसके बाद उसने ये जो है जख्मी होने वाले भी कौन है, वो कहाँ के किस तरह है। पुलिस को शक है यहाँ से तो पैदल फरार हो रहे हैं, लेकिन एतराफ में इसके साथी हो सकते हैं, खड़े मौजूद हो सकते हैं, जिसको मोटरसाइकिल से यहाँ से आगे लेके गए हों। पुलिस कह रही है कि पूरे जो एतराफ की जो सदर के सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गैर मुल्की ड्यूल नेशनल शहरी थे काफी अरसे से पाकिस्तान कराची में यहाँ पे, और इसी जगह पे क्लिनिक का ये काम कर रहे थे डेंटल का, जिनको आज टारगेट किया था। कहना है देखिए मियाँ बीवी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। उनकी भी बॉडी के अपर पार्ट चेस्ट में इन दोनों को गोलियां लगी हैं। मुलजिम जब कैश काउंटर पे बैठा हुआ था, जैसे ही वो क्लिनिक के अंदर गया तो उसने सबसे पहले कैशियर को फायरिंग की। कैशियर को ज्यादा गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत खासी नाजुक थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन अस्पताल जराये का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले वो इंतकाल कर गया था। पीवी जो खवातीन बुजुर्ग हैं, 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। स्टेडियम रोड पर आके निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो बुलेट्स हैं उनकी निकालने के लिए ऑपरेशन की जा रही है। सदर का पोस्ट इलाका है जहां पर मसरूफ शाहरा के ऊपर एक क्लिनिक बना हुआ है, डेंटल क्लिनिक। वहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। पुलिस ये बताती है कि एक जो मुलजिम था वो मरीज बनकर अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने जो है अंदर मौजूद जो डॉक्टर थे उन पर फायरिंग की। ये दोनों जो डॉक्टर हैं गैर मुल्की हैं और जिनके जो कैशियर है वो भी जो हलाक हुआ है वो भी गैर मुल्की बताया जाता है। ताहम अब तक ये यही पता चल सका है कि ये वाकया कोई टारगेट किलिंग है या कोई जाती दुश्मनी। फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भाई हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। तरह तरह के इमरान खान के और पीटीआई के सपोर्टर्स निकल के यूके में और दूसरी कंट्रीज में जो उधम मचाते हैं, जैसे अभी हम मरियम औरंगजेब की बात भी कर रहे थे, तो इनको कोई कंट्रोल नहीं करता। क्या कहा जाता है कि नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या कहेंगे आप, ये जो अजीब किस्म का बिहेवियर है, ये हमने इमरान खान के बाद ही देखा है। वैसे पहले हो सकता है वो, लेकिन इस लेवल का नहीं था। लोग और हैं, यानी बड़े वेल एस्टैब्लिश प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये एंटी नवाज हो चुके हैं और एंटी आर्मी हो चुके हैं। अब तो खैर वो बिल्कुल ही यानी इमरान खान की खुदा ना खास्ता पता नहीं उसे कोई रूहानी टाइप चीज समझते हैं। तो ये तो ब्रिगेड अब रहेगी। और ये जिन लोगों ने शुरू किया था ये पीस फॉर चेंज, ये जो अपना 5th जनरेशन वॉर, ये 5th जनरेशन वॉर अब ये यहाँ आएंगे यूरोप में और इनके ये जी बेसिकली एक वो कहिए कि वो ड्रैकुला के भी डिसाइपल तो होते हैं ना, ड्रैकुला के भी चाहने वाले तो होते हैं। तो ये ड्रैकुला के चाहने वाले हैं और ये एक ब्रिगेड है बनी बनाई, और वो है, उसकी आप इनकार नहीं कर सकते, वो मौजूद है यहाँ। और वो उनमें बड़े बड़े ये तो फुट सोल्जर हैं, ये जो बाहर ये जो
50-50 पाउंड पकड़ के आते हैं गालियां निकालने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि माजी की तरह अब भी अगर सजा ना दी गई उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये सारे तजुर्बे किए हैं, तो ये रेस्ट अश्योर्ड कि 2 या 3 साल के बाद मुश्किल से ये एक नई लहर उठेगी, एक नया इमरान खान, मुमकिन है इस दफा कोई और तारिक जमील को ही खड़ा कर दें। पख्तून भी हमारे लिए अजनबी हैं, सिंधी भी अजनबी हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, वो उस तरह का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये सलाब में अभी वो नजर आता। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि दुनिया भर में जाना बिल्स की, तो अभी वहां तो राशन 3 से पौने 3.5 करोड़ लोग हैं जो बहुत अभी तो वो हैं सदमे में। ज़ेरे बहस ही ये मौजूद ज़ेरे बहस ही नहीं है। हमारी अदालतें वो बेसिकली सियासत हो रही है, वहां सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत हो रही है, सियासत कर रहे हैं वो लोग। तो बाकी जो है वो चले जा रहा है। मतलब है कि आगे ना कोई समत का पता है, ना कोई राह का पता है, ना किसी को स्टेबिलिटी। कहाँ, जब स्टेबिलिटी नहीं है तो कौन सी इकोनॉमी का वहां इसहाक डार क्या कर लेगा? तो इसहाक डार उतना ही कर सकते हैं जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी जितना करने की उनको इजाजत देगी वही करेंगे वो। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है। मतलब एक बिल्कुल ही उल्टी कहानी होती है। जाहिर बुरा लगता है हमें सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। बाकी जहां तक रही बात इकोनॉमी की, तो इसहाक डार बहरहाल कोई जादूगर तो नहीं है। उन्हें उन्हीं हालात में काम करना है। इससे बेहतर आदमी इस वक्त चूंकि हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए जाहिर है कि वो हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। लेकिन किसी मौजज़े की तवक्को आरजू रखना खाम ख्याली होगी। अब क्या है, उसको दुनिया से कोई दुश्मनी नहीं है। वो पूरी दुनिया से ट्रेड की बात करता है, वो भारत से दोस्ती की बात करता है। मरियम नवाज को आप देखिए, उसे कोई दुश्मनी भारत से नहीं है, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो ट्रेड की बात करेगी, कारोबार की बात करेगी, दुनिया में अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेगी, आइन की बालादस्ती की बात करेगी, खुशहाली की बात करेगी। तो ये जवान पाकिस्तान है जिससे हमारी उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बाबे बहुत जल्द हमें रिटायर भी होंगे, कब्रों में जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो एक बूढ़े 70 साल का पाकिस्तान ये नहीं है। ये 72 साल 70 साल का बाबा पाकिस्तान नहीं है। ये मौजूदा ये इमरान खान के 70 साल और ये जो ख्वाजा आसिफ और इस तरह के जो लोग हैं, ये एक शाह महमूद कुरैशी की नस्ल के लोग, इन्होंने उस मुल्क को बर्बाद किया, इन्होंने उस मुल्क को खंडर बनाया, इन्होंने उस मुल्क को तोड़ा। तो जब पूरी की पूरी कौम ही क्राइम में डूब जाए, पूरी की पूरी कौम को सिर्फ अपना बात मनवाने का या फिर अपना मनमर्जी करने का एक ही तरीका आपने सिखाया हो कि भाई सीधे तलवार उठाओ, ईंटा पत्थर हथियार जो मिल जाए वो उठाओ, सामने वाले को नोच खाओ, सामने वाले का तन से सर जिंदा कर दो, इस टाइप की चीज़ें सिखाई हो, तो उसके बाद में फिर क्या होगा? जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में खैर पाकिस्तानियों ने यही किया है। कहीं पर भी जा करके कोई शांति से विरोध प्रदर्शन करते हुए कि हमने पाकिस्तानियों को देखा है? कभी नहीं देखा। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कभी नहीं सुने होंगे, और बाहर तो वो भूल ही जाओ। आप क्या सुना है हमने? बॉम्ब ब्लास्ट करना। क्या सुना है हमने? कभी चर्च पे हमला, कभी मंदिर पे हमला, कभी किसी को, कभी हमने फ्रांस में भी हम बराबर सुनते रहते, कभी जो है किसी पुलिस वाले को चाकू से गोद करके निपटा डाला, कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी किसी को पत्थर मार मार के, कभी किसी तरीके से। ये सब हम सुनते रहे। अब इसकी ट्रेनिंग कहीं तो हुई होगी, वरना तो पूरी दुनिया कर रही होती, सिर्फ यही कर रहे हैं, इसका मतलब इनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। अब जो चाइनीज़, और डर देखो आप एक बार, ये न्यूज़ चैनल जो हैं ये भी बोल रहे हैं, क्या था ये, गैर वतनी है ना। जो चाइनीज़ डॉक्टर थे उसको बोल रहे हैं गैर वतनी है। ये तक भी नहीं बोल पा रहा है खुल करके कि ये चीनी डॉक्टर हैं, क्योंकि इनको पता है कि कितने खतरनाक परिणाम अभी होने वाले हैं। न्यूज़ तो चल रही है, खबर तो वैसे चाइना तो बहुत तुरंत ही पहुँच गई होगी, जब ये घटना हुई होगी तो चंद मिनटों में ही। पर जो इसकी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि बहुत इन्होंने मारे, हर कोई श्रीलंकन तो होता नहीं, हर कोई श्रीलंका तो होता नहीं कि आप श्रीलंकन को इस तरीके से मार डालो और इतना ज़्यादा सख्त खैर कोई रिस्पॉन्स ना है। चाइना तो इनका जो है एकदम कहते हैं ना, बक्कल उतार के मारेगा इनको, एकदम ताबड़ तोड़ उनकी धज्जियाँ उड़ा देगा, वो स्थिति करेगा चाइना के साथ में। इसीलिए इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, भागे रास्ता नहीं मिली, और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या मुँह ले करके हम चाइना जाएंगे भीख मांगने।